हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जैस क्लासेस मैथ्स बाय अमन सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग स्वस्थ होंगे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। बच्चों आज हम लोग सीखने वाले थे द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा कैसे द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, बाकी की दो विधियाँ हम लोगों ने पहले सीख लिया है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पे जाइए, सीखिए, बिल्कुल समझ आएगा आपको, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखते हैं तो। ठीक है, तो पढ़ने वाले थे द्विघात समीकरण को हल करने की तीसरी विधि श्रीधराचार्य विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण के व्यापक रूप को। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो जैसे हम लोगों ने पूर्ववर्ग विधि द्वारा हल किया था वैसे ही लगभग हम इसको हल करते हैं, बट ये जो पूर्ववर्ग विधि द्वारा जब हम सवाल को हल करके लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं वहां से ये स्टार्ट होता है। कैसे, आइए जानते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0 दिया है, तो हम लोग जब पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कर रहे थे कि पहले वाले वीडियो में, तो हमने आपको बताया था कि यहाँ x² का गुणांक 1 बनाते हैं। तो यहाँ 1 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, दोनों पक्षों में a से भाग करना होगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में स्मॉल a से भाग कर देंगे। भाग करने पर हम ऐसा क्यों करते हैं यहाँ पे, क्योंकि x² का गुणांक हमें 1 बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो ax² + bx/a + c/a = कितना हो जाएगा, 0/a। तो यहाँ से a से कटेगा तो क्या बचेगा, x² + b/ax + c/a = 0। उसके बाद ये जो अचर संख्या होती है इसको हम बराबर की उधर राइट साइड में भेज देते हैं। ये जाएगा x² + b/ax = -c/a। उसके बाद हम लोगों ने अगले स्टेप में सीखा था कि x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ देते हैं। तो x का गुणांक कौन है, b/a। इसका आधा करेंगे तो 2 से भाग कर देंगे, कि किसी भी संख्या का आधा करना होता है तो 2 से भाग कर देते हैं। अपान में 1 लिख देंगे, किनारे का गुणा किनारे, बीच का गुणा बीच में। तो b/2a का होल स्क्वायर कर लेंगे। हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे दोनों पक्षों में, लिखेंगे दोनों पक्षों में b/2a का होल स्क्वायर क्या करने पर, जोड़ने पर। जब हम जोड़ेंगे तो ये जाएगा x² + b/ax + b/2a का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा b/2a का होल स्क्वायर -c/a। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम इसको a² + b² + 2ab के फॉर्म में बनाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए x² हो गया a² + b/2a का क्या, होल स्क्वायर, फिर +2ab होता है तो प्लस, यहाँ पे प्लस पहले से था तो प्लस लगा देंगे। 2 × a की वैल्यू क्या है x, × b की वैल्यू क्या है b/2a। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर यहाँ पे b/ax आ जाएगा, b/ax हमें चाहिए था। ठीक है, इधर हमारे पास स्क्वायर हटेगा तो b² हो जाएगा, अपान ये जाएगा 4a², फिर -c/a हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए a² + 2ab + b² है, तो हम इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा x + b/2a का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू यहाँ पे देखिए एलसीएम हो जाएगा 4a का स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम इन दोनों का कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर। तो 4a² से 4a² कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का मल्टीप्लाई b² में करेंगे तो क्या आएगा, b² आएगा। फिर यहाँ a से 1 कटेगा, एक a कटेगा, अभी एक a बचेगा तो 4a बचा। 4a का गुणा अगर हम c में करेंगे क्या आएगा, 4ac। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा, तो x + b/2a इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में प्लस माइनस बाहर लग जाएगा, b² - 4ac। ठीक है, होल अपान 4a²। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x + b/2a इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस ये रूट में b² - 4ac हमारा जो का त्यों रहेगा, रूट 4 से बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, और a² रूट से बाहर निकल के a हो जाएगा। ठीक है, और ये b/2a प्लस में उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस में, तो ये जाएगा -b/2a। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या, b² - 4ac होल अपान क्या, 2a। यहाँ तक देखिए हम लोग पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड जब कर रहे थे तो यहाँ तक हम लोग कर ही रहे थे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हर बराबर है तो इनका अंश जोड़ घट जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac होल अपान में 2a। तो ये हमारा हो जाता है श्रीधराचार्य सूत्र, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघातीय सूत्र भी। ठीक है, तो अगर प्रश्न में बोला है कि द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करके आप क्या करो, गुणनखंड करके दिखाओ, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग
यहाँ पे आपको द्विघाती सूत्र को लिखेंगे। क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ठीक है, और ये सब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा बच्चों। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, तो फिर आगे हम इस पे सवाल हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए, मैं इसको निकालने जा रहा हूँ। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं, देखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा अभी कि अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, तो हम यहाँ से जो भी द्विघात समीकरण दिया होगा उसको हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना कराकर पहले हम यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे, बी का मान निकाल लेंगे, उसके बाद सी का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद हम लोग द्विघाती सूत्र जो सीखे थे, एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में का बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a। हम इसमें ए बी सी का जो मान निकाले हैं उसमें ए बी सी के स्थान पे इसमें रखकर और उसको हल कर लेंगे, तो हमारा x का 2 मान निकल जाएगा और वही हमारा मूल्य हल होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमका आज का पहला सवाल है, यहाँ पे है 16x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लिखा है 24x प्लस 1। सबसे पहले तो हमें इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में लाना होगा। ठीक है, बराबर किधर 0 चाहिए हमें, तो इधर ये दोनों है तो इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 24x। देखिए ये 24x प्लस में था, बराबर किधर ले आएंगे, ये माइनस में हो गया, ये भी प्लस में, इधर आएगा क्या होगा माइनस 1 बराबर 0। अब हम इसका तुलना हम इसके साथ कराएंगे। ठीक है, लिखेंगे का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। जब हम तुलना कराएंगे यहाँ पे, तो देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे कौन है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, ए के स्थान पे कौन है 16, तो ए इक्वल टू कौन हो गया 16, एक्स के स्थान पे एक्स दिख रहा है, बी के स्थान पे कौन है 24। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे चिन्हों के साथ लिखते हैं तो यहाँ माइनस 24 लिखेंगे, और सी के स्थान पे कौन है -1 है। अब हम उसके बाद लिखेंगे सिद्धाचार्य सूत्र। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से सिद्धाचार्य सूत्र द्वारा। सिद्धाचार्य सूत्र था क्या, x इक्वल टू था माइनस बी प्लस माइनस करड़ी में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपान 2a था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस बी था तो माइनस, और b का वैल्यू भी -24 है, ये माइनस सूत्र का हो गया, और b का वैल्यू -24 हो गया, फिर प्लस माइनस करड़ी में बी स्क्वायर तो -24 का होल स्क्वायर। ठीक है, -24 का क्या होल स्क्वायर, फिर -4ac है तो -4 इंटू ए की वैल्यू देखिए 16 है और सी की वैल्यू -1 है, तो लिखेंगे 16 गुणे -1 और होल अपान में 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 16 है इधर। ठीक है, तो बस इसी को हल कर लेना है बच्चों। तो एक्स इक्वल टू देखिए माइनस है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर का साइन बदल के प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 24 प्लस माइनस करड़ी में 24 का स्क्वायर देखिए होता है 576, फिर ये माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और 16 चौक का 64। ठीक है, तो ये जाएगा 64 और बटा में कितना 16 गुना 32, तब ये हो जाएगा x इक्वल टू कितना 24 प्लस माइनस करड़ी में, इनको जोड़ लीजिए 6 4 10 के 0 80 लाए, 7 6 13 14 4 80 लाए, 5 1 6 640 बटा कितना हो गया 32। अब ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, 640 का हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 3 6 2 दूना 4 0, फिर 2 से काटेंगे तो 32 16 बार में कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 4 बार में मतलब 40। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो 20, फिर 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, फिर 5 से कट कर लेंगे तो 1। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें यहाँ पे 640 का गुणनखंड जो है कितनी बार 2 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार 2 बाहर आ जाएगा और ये जो बचा है 5 गुना 10 वो कड़ी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 हमने बाहर कर लिया, उसके बाद कौन बचा 5 गुणे 2 बच गया कड़ी के अंदर, नीचे बाहर क्या है 32। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू कितना होगा 24 प्लस माइनस 2 दूना 4 दूना 8 कड़ी में 5 दूना 10 बटा में क्या 32। अब यहाँ देखिए 8 दोनों में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे, तो 8 यहाँ 24 होता है, यहाँ 3 बचेगा, प्लस माइनस कड़ी में 10 बटा में कितना 32, फिर 8 1 कम 8 8 चौक के 32। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 अपान कितना 4, तो ये हो गया हमारा x का वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों। अच्छा यहाँ पे देखिएगा एक बार कि यहाँ प्लस माइनस लगा है तो इसका मतलब है एक बार हम पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं, एक बार नेगेटिव वैल्यू। जब हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस अंडर रूट में 10/4,
और जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू जाएगा 3 माइनस रूट में 10/4। तो ये जो दो आया है वैल्यू, ये x की दो मूल हैं, इसी को हमें निकालना था, ज्ञात करना था। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसका आंसर। ठीक है, जहाँ नहीं समझ में आता है एक बार आप वापस से इस वीडियो को बैक करके जरूर देखिएगा, और पक्का 100% समझ में आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं वीडियो को मिटा रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का। ठीक है, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 0। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें इसका तुलना कराना है किसके साथ, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के साथ। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। जब तुलना कराएंगे बेटा, तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ ए के स्थान पे इधर कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये बराबर कितना हो गया 1। एक्स के स्थान पे एक्स है, यहाँ बी के स्थान पे भी कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे 1, और सी के स्थान पे क्या है 2 है तो लिख देंगे 2। अब उसके बाद हम लिखेंगे सीधाचार्य सूत्र। ठीक है, तो सीधाचार्य सूत्र होता क्या है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन क्या 2a। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, फिर प्लस सॉरी फिर यहाँ पर माइनस है 4ac, तो 4 इंटू ए की वैल्यू देखिए यहाँ 1 है और c की वैल्यू 2 है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा होल अपॉन में 2a। ए की वैल्यू क्या रखेंगे, ए की वैल्यू 1 है तो इधर 1 रख देंगे। तो x इक्वल टू कितना माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 4 दूना 8। ठीक है, 2 1 कम 2। तो अब यहाँ पे x इक्वल टू देखिए कितना आ गया, x इक्वल टू जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस घटाएंगे तो करनी में माइनस 7/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए कभी भी रूट के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू आ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक मान। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक मान। तो यहाँ पे हमारा जो मूल आएगा है ना, जो हमारा मूल आएगा, हल आएगा इस बहुपद का, वो आएगा मूल, काल्पनिक मूल आएगा। क्या, कौन सा मूल आएगा, काल्पनिक मूल, या इसी को हम लोग बोलेंगे अवास्तविक मूल। ठीक है, तो हम इसको और आगे अगर हल करना चाहते हैं तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या है, जैसे माइनस 7/2 है। हमने सवाल को यहाँ उतार लिया। ठीक है, हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर कर्डी में निगेटिव वैल्यू आ गई जैसे -1, तो इसको कर्डी में -1 की वैल्यू आई लिखते हैं। ठीक है, आयोटा पढ़ते हैं इसको। अब जैसे कर्डी में अगर -2 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको कर्डी में -1 गुणे 2 कर लेंगे, फिर इसको अलग अलग कर्डी में कर लेंगे, -1 गुणे कर्डी में 2। तो कर्डी में -1 की वैल्यू आई होती है तो ये जाएगा कर्डी में 2 आई। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ डायरेक्ट पहुँचना हो तो हमें क्या सोचना है, हमें सिर्फ इतना सोचना है कि रूट में 2 की वैल्यू को लिख दें और इस माइनस के स्थान पे हम आई लिख दें। जैसे अगर रूट में -3 है तो हम रूट में 3 को लिखते ही बस आई को -1 को हटाएंगे, माइनस को हटाएंगे तो इधर आई लगा देंगे। जैसे रूट में 4 माइनस रूट में 4 है तो रूट में 4 तो रहेगा, माइनस यहाँ आई माइनस के स्थान पे आई लिख देंगे, और रूट 4 की वैल्यू 2 होता है तो 2i कर लेंगे। ठीक है, और जैसे अगर रूट में -5 है तो हम इसको रूट में 5 लिख देंगे और इधर आई माइनस को हटाएंगे तो आई लगा देंगे। जैसे रूट में -6 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे रूट में 6, माइनस को हटाएंगे तो आई लगा देंगे। ऐसे ही रूट में -7 है तो हम क्या लिखेंगे रूट में 7 और माइनस को हटाएंगे तो यहाँ आई लगा देंगे। ठीक, ऐसे ही हमारे पास रूट में 9 आ गया माइनस में, तो रूट में 9 लगा लिखेंगे और माइनस को हटाएंगे तो आई लगाएंगे, और रूट 9 की वैल्यू होती है 3i तो हो जाएगा 3i। 3 होता है तो 3i हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको हटाना है तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस यहाँ पे रूट में 7 होगा और माइनस को हटाएंगे तो आई लगा देंगे, अपान में क्या 2। अब इसी को हम एक बार प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेकर एक बार नेगेटिव वैल्यू लेकर हल कर लेंगे। तो जब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे -1 प्लस रूट में 7i है ना होल अपॉन 2, फिर x इक्वल टू क्या लिखेंगे जब नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो -1 माइनस रूट में 7i होल अपॉन क्या 2। ये जो दो x की वैल्यू आई है यहाँ पे, यही हमारे मूल या हल कराए थे। ठीक है, तो ये हमारे काल्पनिक मूल हैं। कैसे मूल हैं, वास्तविक मूल नहीं है ये सब क्या है, काल्पनिक मूल है। कर्डी में कभी भी निगेटिव संख्या आ जाए है ना तो वो हमारा मूल कैसा होता है, काल्पनिक मूल होता है, या इसी को हम लोग बोलते हैं अवास्तविक मूल। ठीक है, अवास्तविक मूल है। ठीक है, समझाया बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है तीसरा। ठीक है, यहाँ पे है 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसको देखते हैं कैसे हल होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका तुलना किसके साथ कराएंगे,
लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, जब हम इसका तुलना कराएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर के स्थान पे एक्स स्क्वायर है, ए के स्थान पे कौन है 3, तो ए बराबर 3, एक्स के स्थान पे एक्स है, बी के स्थान पे ये पूरा है तो लिख देंगे बी बराबर कितना 2 * 5, सी के स्थान पे कौन है -5 है तो -5 लगा देंगे। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, श्रीधराचार्य सूत्र। तो श्रीधराचार्य सूत्र हमारे पास क्या था, x इक्वल टू था -b प्लस माइनस कड़ी में b² - 4ac होल अपान क्या 2a, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b की वैल्यू देखिए यहाँ पे है कितना 2 * 5, फिर प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर है यहाँ पे, तो b की जगह पे हम लिखेंगे 2 * 5 का क्या होल स्क्वायर, फिर -4ac है यहाँ पे, देखिए सूत्र में 4ac है तो लिखेंगे 4 इंटू a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5, तो 3 * -5 होल अपान में क्या है 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू x इक्वल टू -2√5 प्लस माइनस, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 5 का √5 का स्क्वायर कितना, जैसे 2√5 का स्क्वायर करना है हमें, जब ये स्क्वायर हटाएंगे मतलब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये स्क्वायर दोनों का हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, √5 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, और 5 4 जा क्या होगा 20। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20, फिर ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 चौक का 20, 20 तियाँ 60। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 गुना 6। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू -2 कड़ी में 5 प्लस माइनस, ठीक है 20 + 60 कितना हो गया 80, कड़ी में 80 बटा में कितना 6 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कड़ी में 80 का मान निकालने के लिए पहले 80 का गुणनखंड कर लेना कहीं पे, 2 से काटेंगे 40, 2 से काटेंगे 20, 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1, तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 बार जोड़ा बन गया, 2 बाहर निकल जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा -2 कड़ी में 5 प्लस माइनस, जैसे होता क्या है कि जैसे कड़ी में 80 लिखा है ना, कड़ी में 80 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कड़ी में 1 2 3 4 बार 2 आया था तो लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, और एक बार 5 था तो 16 × 5 80, और यहाँ पे वर्गमूल है तो 2 2 का जोड़ा बनेगा और ये दोनों बाहर निकल जाएगा, 2 × 2 कड़ी में 5, वही मैं यहाँ पे बता रहा था कि यहाँ पे 2 2 का जोड़ा बन गया तो ये दोनों को हम बाहर कर लेंगे, यानी 2 × 2 बाहर हो गया, बचा कौन कड़ी में 5, कड़ी में 5 बटा में क्या 6। अब देखिए ऊपर से कुछ कॉमन हो रहा है, सिर्फ 2 कॉमन हो रहा है तो हम लोग 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा क्या माइनस कड़ी में 5 प्लस माइनस 2 कड़ी में 5 बटा में क्या 6, फिर 2 × 2 2 3 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस कड़ी में 5 प्लस माइनस 2 कड़ी में 5 बटा में क्या 3। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू तो निकल गई, बट एक बार पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू लेकर हल करना बाकी है अभी, तो लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेने पर, ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना -√5, ठीक है, प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 2√5 होल अपान क्या 3। अब देखिए 2√5 में से √5 घटाएंगे तो कितना आएगा 1√5 आएगा, और 1 को लिखा नहीं जाता नॉर्मली, तो √5/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव वैल्यू लेने पर, जब हम निगेटिव वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -√5, ठीक है, फिर -2√5/3। तो यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में तो जुड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैसे जुड़ेंगे, 2 कड़ी में 5 है और 1 कड़ी में 5 इधर है तो जुड़ेगा, तो -3 कड़ी में 5 हो जाएगा, अपान में क्या है 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस कड़ी में 5। तो इस प्रकार से हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x इक्वल टू आ गया √5/3 और आ गया हमारे पास कितना -√5। ठीक है, तो ये हमारा मूल हो जाएगा, x का मान निकल गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए बेटा, हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप वापस से एक बार इसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, आज का चौथा क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। चौथा क्वेश्चन है √3, ठीक है, x² फिर प्लस 10x, ठीक है, -8√3 = 0। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है क्या होता है, ax² + bx + c = 0 से हम इसका क्या कर लेंगे, तुलना करा लेंगे। क्या कर लेंगे, तुलना करा लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पर, देखिए x² के स्थान पे x² दिख रहा है, a के स्थान पे कौन है √3, तो a इक्वल टू हो जाएगा √3। ठीक है, x के स्थान पे x है, b के स्थान पे कौन है 10 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी 10। c के स्थान पे कौन दिख रहा है -8√3, हम हमेशा सिंबल के साथ लिखते हैं -8√3। ठीक है, फिर हमारा श्रीधराचार्य जो सूत्र होता है हम उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है,
तो लिखेंगे सिद्धाचार्य सूत्र। तो सिद्धाचार्य सूत्र क्या होता है बच्चा, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो एक्स इक्वल टू देखिए माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ बी की वैल्यू तो 10 रखेंगे, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्क्वायर है तो 10 का ही स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर माइनस 4ac है तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, रूट में 3 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 8 रूट 3 होल अपॉन में क्या है 2 इंटू ए है तो ए की वैल्यू रूट 3 है तो रूट 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट 3। यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू कितना आएगा, हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 10 प्लस माइनस अंडर रूट में 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, ठीक है। और ये माइनस का बड़ा माइनस में करेंगे प्लस, देखिए 8 सौ कितना हो गया 32 गुड़े, यहाँ पे कड़ी में 3 का बड़ा कड़ी में 3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 आ जाएगा केवल, और यहाँ नीचे हो जाएगा 2 रूट 3। अब हम इसको आगे हल करेंगे, आगे देखिए क्या होता है। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 रूट प्लस माइनस अंडर रूट में 100 प्लस 32 दिया कितना होता है 96, तो 100 प्लस कितना 96 हो गया, और होल अपान में 2 कड़ी में 3, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस कड़ी में 196 बटा क्या 2 कड़ी में 3। तो एक्स इक्वल टू देखिए माइनस 10 प्लस माइनस 196 किसी का स्क्वायर होता है 14 का, तो ये रूट से बाहर निकल के 14 हो जाएगा, पान में कितना 2 कड़ी में 3। अब हम यहाँ से एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे तो कुछ आंसर आएगा हमारे पास, एक्स इक्वल टू माइनस 10 प्लस 14 बटा क्या 2 कड़ी में 3। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको घटाएंगे 14 में से 10 गया कितना 4 बटा 2 कड़ी में 3, तो 2 से इसको कट कर लेंगे तो हमारे पास आएगा इतना आंसर, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2 बटा कड़ी में 3। अब देखिए आंसर ये सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ तक आंसर दिया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हर का परमेय गण कर लीजिएगा, यहाँ पे परमेय गण करने के लिए रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 कड़ी में 3 बटा क्या 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर ये हो जाएगा एक। अब फिर हम यहाँ पे निगेटिव वैल्यू जब लेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे तो क्या आएगा देखिएगा, यहाँ पे देखिए माइनस 10, हाँ माइनस 10 माइनस 14 बटा 2 कड़ी में 3, तो लिखेंगे माइनस 10 माइनस 14 बटा में क्या 2 कड़ी में 3, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 24 बटा क्या 2 कड़ी में 3, 2 से काटेंगे तो 12 12 में कट जाएगा, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 बटा कड़ी में 3। आंसर इतना दिया होगा, अगर इतना आंसर नहीं दिया होगा तो हम इसका एक बार फिर से परमेयीकरण कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 बटा कड़ी में 3 है, तो ऊपर नीचे हम इसमें रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 12 कड़ी में 3 बटा क्या 3, 3 चौके 12 होता है, तो एक्स इक्वल टू माइनस 4 कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास एक्स की दो वैल्यू आई, रूट 3, देखिए 2 रूट 3 अपान 3, और दूसरा वैल्यू आया माइनस 4 रूट 3, ठीक है। ये आंसर हमारा दिया है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा, आंसर हालांकि यहीं पे दिया है, इसका परमेयीकरण नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हम लोगों ने बोला था कि 5 क्वेश्चन कराएंगे, लगभग हमने 4 क्वेश्चन करा लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं अब आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। आप बैठ के ट्राई करिए आराम से, अगर आप बन जा रहा है आपसे क्वेश्चन तो अच्छी बात है, आपने सीख लिया, वीडियो से कुछ सीखा। अगर नहीं बन पा रहा है तो आप फिर से वापस से एक बार देख लीजिएगा इसको और फिर से लगाने का कोशिश करिएगा, बट बिना देखे बिना आपको कुछ नकल मारे, ठीक है, बिना चीटिंग किए आपको करना है। तो नोट कर लेते हैं भैया इसको, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोग को लगाने के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको अपने से करने के लिए दे रहा हूँ, ये 5th क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ये है 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 रूट 6x, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है जिसको सिद्धाचार्य विधि सूत्र से करना है, और मैं आपको इसका आंसर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आंसर है रूट में 3 अपान रूट में 2, ठीक है। और 2 आंसर आएंगे इसके, दोनों आंसर यही रहेंगे, रूट में 3 अपान रूट में 2, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग अपने से करिए, ठीक है, और खुद से करके चेक करिए कि आपने सीखा कि नहीं आज। अगर सीखा हो तो वीडियो देखना अच्छा लगा, अच्छा हुआ, सफल हुआ। अगर आप नहीं सीख पाए तो फिर वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं आया, तो आप वापस से एक बार देख के सीख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को जरूर हल करिएगा एक बार। ये नहीं कि मतलब हल नहीं करने देख लिए लास्ट में तो चले जाएं, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा जरूर से बैठ के, ठीक है। सॉल्व करने के बाद ये आंसर सामने आपको लिखा गया है, इस आंसर को भी आपको मैच कराना है, पूरा मैच कराने के बाद तब आप यहाँ से हटिएगा, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं, आज हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगर मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।